तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल के माध्यम से और अभी इन लेक्चर्स के माध्यम से अभी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है अपन ने लगभग 42-43 नेम रिएक्शंस कवर कर लिए, वो भी सफलतापूर्वक। आपको ट्रिक के साथ लगभग याद भी होगी। जैसे एक तो होगी ब्रिज। ब्रिज में बिच क्या होता है? बिच कुत्तिया होती है, एंटी भागती है, आपको वो भी पता है। और दूसरी बात आ गई, वो सबसे पहले अपन ने कौन सी बात की थी? कपलिंग वाली थोड़ी बहुत उसमें आया था, वो अपने आगे बात करेंगे आज कपलिंग की। तो वो एक हो गया वो कुचरो, उसका कुचरो कुचरते हैं तब क्या कान में किटी करते हैं, तो कीटों की मतलब क्या होती है बताओ? अरे यार इतना क्या सोच, कीट तो उसमें ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या कौन सा रिएक्शन पढ़ा था भाई साहब? हंस डीकर। हंस डीकर में अपन को सोना या चांदी कुछ मिलता है, उस टाइम अपन हंसते हैं, तो उसका रिएजेंट कैसे याद रखना है? स्टीफन का रिएजेंट कैसे याद रखना है? रोजनमूंड का कैसे याद रखना? रोज रोज बीडी पियो, वो हो गया। फिर उसके बाद में अपन ने छोटी मोटी और रिएक्शंस कवर की थी। उसके जो आगे की नेम रिएक्शन है वो आज अपन कवर करने जा रहे हैं भाई साहब। आज की नेम रिएक्शन का फर्स्ट नेम रिएक्शन, उसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। अब ये कपलिंग रिएक्शन होती क्या है? आज के 21st सेंचुरी के जो अपना युग है भाई साहब, इस वर्ल्ड में आप कपल किसको बोलते हो? ये आपसे एक क्वेश्चन है। अपन कपल किसको बोलते हैं भाई साहब? अगर एक आदमी और एक औरत दोनों मान लो कि साथ में रह रहे हैं, शादीशुदा हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। आजकल लिव इन वाला भी रिलेशनशिप चल रहा है, उनको भी अपन कपल ही बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा हटके है, अरेंज मैरिज बड़ी होती है। तो अपन को क्या करना भाई साहब? कपलिंग रिएक्शन की बात करनी है। अब कपलिंग रिएक्शन का मतलब इस समझ में अपन को ये आ जाता है भाई साहब, कपलिंग की बात हो गई। कपल में तो दो जने होते हैं, ठीक है। अब कपलिंग का नाम आ गया तो दो, तो अपन को क्या करना है भाई साहब? रिएजेंट लेने ही लेने। क्या लेना? रिएक्टेंट दो तो लेने ही लेने। एक रिएक्टेंट ये हो गया, दूसरे रिएक्टेंट ये हो गया। अब रिएजेंट अपन कुछ भी डालने वो अलग बात है, रिएक्टेंट दो होना ही चाहिए ताकि उनको कंबाइन करके अपन एक प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। ये हो गया भाई साहब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या हो गया ये? इसका नाम हो गया बेंजीन, BNZDN, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये तो हो गया भाई साहब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये हो गया फिनोल। ये हो गया फिनोल। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा भाई साहब? यहां से तो एक H और यहां से Cl, ये दोनों देखेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, देखा, देखे पास आए, बॉन्ड बना, बॉन्ड बनते ही वो निकल के भाग गए। जैसे ही मौका मिला ट्रेन पकड़ी, भागे। चलो ये तो भागे, लेकिन जो पीछे बचे हैं भाई, घर वाले बचे हैं, उनको तो मुंह दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने व्यवस्था। वो व्यवस्था करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? अपना वो भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जिस लड़के वाले थे ना उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, लड़के वाले तो लड़के वालों के साथ बॉन्ड बनाएंगे, लड़के वाले लड़कों वालों के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कहने का मतलब वो पीछे रिश्ता फिक्स कर लेंगे। तो इन दोनों ने रिश्ता फिक्स करने के चक्कर में क्या कर लिया भाई साहब? ये जो लड़के वाले थे ना, लड़के वाले गए लड़की वाले के पास। लड़की वाले के पास जाके कहा भाई साहब आपकी लड़की हमारा लड़का, चलो कोई बात नहीं, छोटे से बच्चे थे, नादानी हो गए, चलो अपन रिश्ता तैयार कर लेते, मंजूर कर लेते, मंजूरी दे देते रिश्ते को। जैसे रिश्ते को मंजूरी देते इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, मतलब उनकी दोनों की फैमिली से भी कनेक्ट होगी। अब ये भाई साहब फैमिली कनेक्ट हो गई, फैमिली बहुत बड़ी हो गई। लड़के वाले की फैमिली बड़ी थी, लड़की वाले की छोटी थी, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद तो काफी बड़ी फैमिली होगी। अब फैमिली होगी, इस फैमिली का नाम क्या भाई साहब? वो अपन समझ लेते हैं। इस फैमिली का नाम है भाई साहब पैरा। पैरा कैसे? इसकी रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं, इसकी रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये तो हो गया, और तो ये मेटा और ये पैरा। पैरा हाइड्रोक्सी। अगर अल्कोहल को अगर अपन आगे लिखते हैं, अल्कोहल का जो मतलब भाई साहब ग्रुप होता है ना, अल्कोहल के ग्रुप को अगर अपन आगे लिखते हैं तो उसमें अपन यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्या आ गया? एजो किसको बोलते हैं भाई साहब? एजो बोलते हैं, डबल एन बॉन्ड होता है ना, एन डबल बॉन्ड एन होता है ना, उसको अपन एजो बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो बॉन्ड। एजो डाई, ये डाई होती है। डाई क्या होती है भाई साहब? एक तो होती है कलर वाली डाई, ये कलर वाली डाई है, इसका कलर है ऑरेंज या फिर रेड डाई, या तो ऑरेंज कलर की हो सकती है या रेड कलर की दिखे। कैसे? अब मैं समझा देता हूं आपको। मान लो कि आपने बीकर ले लिया, क्या ले लिया भाई साहब? एक टब ले लिया, एक टवड़ा ले लिया, कुछ भी ले लिया, आपने ले लिया, एक टब ले लिया। टब लेने के बाद आपने क्या किया भाई साहब? एक तो आपने डाल दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बकेट ले लिया, बकेट के अंदर पानी डाल दिया, पानी के बाद में अपन ने क्या डाल दिया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड डाल दिया, और यहां से लाके फिनोल डाल दिया। जैसे फिनोल डाला, H और
एक का तो H और दूसरे का Cl, ये दोनों करके मिलके बॉन्ड बना के भाग जाएंगे। जो बाकी पीछे का बचा कंपाउंड पूरा बन के तैयार होके जब उसका कलर अपन देखेंगे तो वो कलर रिप्रेजेंट होगा अपने सामने, या तो पिंक दिखेगा और या फिर वो अपन को रेड दिखेगा, या तो ऑरेंज सॉरी या तो ऑरेंज दिखेगा या फिर रेड दिखेगा। तो अपन को करना क्या भाई साहब, जैसे ऑरेंज कलर अपीयर हो जाता है या रेड कलर अपन को दिखने लग जाता है तो अपन को ये मान लेना भाई साहब ये जो बना है कंपाउंड इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोडाई। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। अब इसके बाद में भाई साहब एक बहुत ही बढ़िया मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूं भाई साहब, उसका ये छोटा सा पार्ट है। कैसे पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ना थैलिक एनहाइड्रेट, थैलिक एनहाइड्रेट, ये अपन पढ़ते हैं भाई साहब उसमें एक मतलब बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर अपन मतलब एमीन होता है ना, अमाइन बनाने को प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड होता है उसमें ओनली प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड होता है। उसमें क्या करते हैं भाई साहब, ये जो होता है ना ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। क्या होता है भाई साहब, ये तो थैलिक एनहाइड्रेट होता है ना उसमें एक स्टेप में बनता है इंटरमीडिएट की स्टेप में, ठीक है, ये उसकी इंटरमीडिएट स्टेप है। लेकिन इस जो रिएक्शन में अपन जो ले रहे हैं भाई साहब थैलिक एनहाइड्रेट को एज ए मेन रिएक्टेंट ले रहे हैं। अगर मान लो कि मेन रिएक्टेंट अपन ने ले लिया, अब इस रिएक्टेंट के ऊपर क्या कर दिया भाई साहब, दो फिनोल ग्रुप लाए और उसको उसके अंदर डाल दिया। जैसे आपने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर सबसे पहले थैलिक एनहाइड्रेट डाल दिया, ठीक है, थैलिक एनहाइड्रेट डाल दिया। तो थैलिक एनहाइड्रेट डालने के बाद आपने क्या डाला, दो फिनोल डाल दिए, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल डाल दिए। जैसे दो मॉलिक्यूल फिनोल के डाले को आप, तो इस कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो और जो फिनोल के लास्ट के जो पैरा पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों के दोनों मिलके क्या बना लेंगे भाई साहब, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मतलब H2O का बना लेंगे। H2O का बना लेंगे, वाटर बना के इवापोरेट होके जो भी अपना उड़ जाएंगे या फिर उस बकेट में रह जाएंगे। अब जो बाकी पीछे बचा ना भाई साहब, पीछे बचा कंपाउंड वो ऐसा दिखेगा आपको। क्या होगा भाई साहब, ये है ना ये बॉन्ड इसके साथ क्रिएट हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड इसके साथ क्रिएट हो जाएगा, तो ये आपके सामने कंपाउंड आ गया। इस कंपाउंड को अपन बोल देंगे फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। अब ये फिनोल्फथैलीन कहां से आ गया आपको ये ध्यान रखना। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, फिनोल ही तो बोलते हैं, PHENOL फिनोल। उससे आ गया फेनोप्थैलीन, थैलीन आ गया थैलिक से। आपको कुछ याद नहीं लगना, फेनो तो आ गया फिनोल से और थैलीन आ गया थैलिक एनहाइड्राइड से। तो भाई साहब इसका तो नाम हो गया फेनोप्थैलीन, ठीक है। अब ये भाई साहब फेनोप्थैलीन होता है ना, पहली बात तो ये होता है कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, मतलब अगर एसिडिक मीडियम है ना तो उसमें फिनोप्थैलीन का कोई कलर आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि बेसिक मीडियम अपन ने डाल दिया, बेसिक मीडियम डालते इसका कलर जो चेंज हो गया, किससे कलरलेस से चेंज हो गया पिंक में कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपन को कैसे चलेगा भाई साहब, पता चलेगा कि भाई साहब अपन ने जो मीडियम डाला है उसके अंदर जो कलर आया है उसके बेसिस पे अपन पता कर पाएंगे। कैसे, मान लो कि अगर अपने पास एसिडिक मीडियम है तो वो जो फिनोप्थैलीन बनाना उसका कोई कलर शो होगा ही नहीं अपने को। अगर मान लो अपन ने बेसिक मीडियम लिया उसके अंदर अगर फिनोप्थैलीन पड़ा है तो उसका कलर जो आएगा वो पिंक आएगा भाई साहब, ठीक है, पिंक कलर आ जाएगा, बेसिक मीडियम है और कलरलेस हो जाएगा एसिडिक मीडियम है। ये तो बात हो गई भाई सारी की सारी कपलिंग रिएक्शन की। अब इसके बाद में दो रिएक्शन है, एक है विटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, नोजिंगो रिएक्शन ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको एक बार थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में लिख रखी है सारी की सारी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विटिंग रिएक्शन। अभी विटिंग रिएक्शन क्या होती है, ये होती है एल्डिहाइड और कीटोन। जो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर आप पढ़ोगे भाई साहब 12th की एनसीईआरटी में, उसमें ये विटिंग रिएक्शन का थोड़ा बहुत जिक्र दे रखा है, लेकिन उसमें जो विटिंग रिएक्शन एक्सप्रेस नहीं कर रखा, सीधा मतलब हाईलाइट नहीं कर रखा भाई साहब विटिंग रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। लेकिन अपन को तो भाई साहब पढ़ना है, उसमें चाहे दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो। इसमें अपन को क्या याद रखना भाई साहब, जो एक मतलब पहला अपन मॉलिक्यूल लेंगे वो तो या तो एल्डिहाइड का हो सकता है या फिर कीटोन का हो सकता है। उसके साथ फॉस्फोरस शील्ड का एक अपन क्या लेंगे भाई साहब, ये जो पीछे फॉर्मूला ना C6H5 ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये जो अपने पास बेंजीन होती है ना C6H5, H5 कैसा है, कार्बन तो 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इससे तो आगे बॉन्ड बन गया पी के बाद में जो भी है CXYZ जो भी आगे जुड़ गया, तो एक H यहाँ वाला कम हो गया, बाकी पीछे कितने H, 1 2 3 4 5 H बच गए। तो C6H5 तो हो गया फिनोल के बाद में ये हो गया, सॉरी फिनोल क्या रहे, ये हो गया भाई साहब बेंजीन के साथ में ये आ गया फॉस्फोरस, पी का मतलब फॉस्फोरस कौन सा, नाना पार्टिकल के नीचे वाला फॉस्फोरस, इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, ठीक है। फॉस्फोरस आ गया, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड करके
ये जो कार्बन है ना, कार्बन के साथ ये दोनों की दोनों जो चेन है ना भाई साहब सेम है। सेम बोले तो सेम कार्बन की चेन है। अगर एक कार्बन की चेन 5 कार्बन की है तो दूसरी कार्बन की चेन भी 5 कार्बन की ही होगी। ठीक है, अपन दोनों सेम लिए। अब ये फास्फोरस का यील्ड हो गया। जैसे अपन इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास जो निकल जाएगा वो भाई साहब एल्कीन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? एल्कीन। ठीक है, एल्कीन प्लस ये भाई साहब फास्फोरस है। फास्फोरस के साथ अब क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल किसके जुड़ जाएंगे भाई साहब? बेंजीन के जुड़ जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल बेंजीन के जुड़ने कैसे जुड़े भाई साहब? मैंने अभी आपको बताया था। तो मेन फास्फोरस होती है ना, फास्फोरस की वैलेंसी या तो 5 हो सकती है +5 या -3 हो सकती है। इस केस में ये +5 वाली शो कर रहा है। +5 वाली कैसे शो कर रहा है वो आप देखो। 3 मॉलिक्यूल तो इसके साथ जुड़ रहे बेंजीन के, और 2 भाई साहब इसने क्या कर लिए? 2 बॉन्ड बना लिए इसने किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। 2 तो वैलेंसी इसकी पूरी हो गई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और 3 वैलेंसी पूरी हो गई इसकी से बेंजीन के साथ। तो टोटल इसने वैलेंसी कितनी शो कर दी? 5। या तो ये +5 शो करता है या फिर -3 करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, यहाँ का पार्ट नहीं है। तो भाई साहब ये तो बात होगी विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में अपन को कुछ याद नहीं रखना। एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, उसके ऊपर फास्फोरस की यील्ड का कोई एक कम मतलब रिएक्टेंट लेना है। इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। जो एक मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो तो अपन को एल्कीन मिल जाएगी, और दूसरा जो मिलेगा फास्फोरस का जो कंटेंट है उसके साथ अपन को 3 तो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके? बेंजीन के, और उस फास्फोरस पे डबल बॉन्ड और लगा हुआ अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भाई साहब रिएक्शन नंबर 46 की। इसका नाम है नोजिंगो रिएक्शन। अब ये नोजिंगो रिएक्शन भाई साहब आज तक तो कभी काम आई नहीं है, अब आगे आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ये मान लो कीटोन है। कीटोन ऐसे ही होता है, बीच में डबल बॉन्ड वो निकल के आ जाए तो वो कीटोन होता है। अब कीटोन के साथ में अपन रिएजेंट डाल दिया। ये जो भाई साहब ये बीच में जो कौन है दिखना है, यहाँ पे दोनों पे कार्बन है, तो यहाँ पे SH, बीच में कार्बन और कार्बन, तीसरे चौथे नंबर पे क्या हो गया? वापस SH। SH बोले सल्फर, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। ठीक है, अब भाई साहब जैसे आपने रिएक्शन करवाई, जैसे ही आपने रिएक्टेंट डालने के बाद उसमें ऊपर रिएजेंट डाला, रिएजेंट डालने के बाद जो अपने पास निकल गया वो प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल। ये क्या हो गया भाई साहब? ये अपन बात करते हैं। ये जो भविष्य में बनता है ना भाई साहब, इसको तो अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट स्टेप में क्या होता है भाई साहब? जो कार्बन होता है ना, कार्बन, कार्बन के ऊपर 2 तो सल्फर, ये जो आपने लिए थे पहले के पहले, ये दोनों आके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। और ये जो 2 कार्बन की भाई साहब वैलेंसी पूरी हो रही है ना, वो या तो कार्बन चेन से हो सकती है या फिर हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी हो सकती है। अब ये क्या कर सकते हैं भाई साहब? प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल। अब ये कार्बोनिल होता है ना, ये कार्बोनिल सॉरी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर मान लो उसी के ऊपर अपन ने निकल पीटी का सारे अपन ने उस पर H2 छोड़ दिया, अपन ने अगर मान लो कि H2 पीटी निकल पीटी के साथ अपन ने अगर H2 छोड़ दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे छोड़ोगे ये H मतलब H रिप्लेस होके अपने आप क्या कर लेंगे भाई साहब? H को जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे, तो अपने पास जो निकल जाएगी भाई साहब वो निकल के आ जाएगी एल्केन। क्या निकल जाएगी? एल्केन। तो ये भाई साहब नोजिंगो रिएक्शन हो गई, ज्यादा खास है नहीं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। अब मेन भाई साहब आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये क्या होती है ये थोड़ी गौर से समझो। हेलोफॉर्म, अब ध्यान नाम से पता चल रहा है हेलोजन मतलब हेलोफॉर्म, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है। चलो सर कोई ना, आगे पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना भाई साहब, ये क्या है? ये हो गया कीटोन, कीटोन हो गया। अब कीटोन की जैसे आप डाई के साथ NaOH डालोगे रिएजेंट के फॉर्म में, रिएक्टेंट के ऊपर जैसे आप रिएजेंट डाई हेलोजन विद द प्रेजेंस ऑफ NaOH अगर डालोगे आप, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करके इसका क्या बना लेंगे भाई साहब? सोल्ट बना लेंगे। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसके साथ एक प्रोडक्ट में और चीज दिखेगी भाई साहब, वो चीज दिखेगी ना, वो हेलोफॉर्म कहलाती है। अब क्या होता है हेलोफॉर्म, क्यों होता है, ये अपन बात कर लेते हैं। ये जो भाई साहब हेलोफॉर्म बना है ना, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन होगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म। जो भी होगा वो उसमें जो अपन एलिमेंट दिख रहा है उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। अब भाई साहब हेलो फॉर्म, अब हेलो को छोड़ दो, आगे पीछे वाला फॉर्म को रहने दो। अब हेलो में जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ऐसे हो जाएगा। अब भाई साहब हेलोजन से आपको पता है, हेलोजन की बात करते हैं। हेलोजन में आपको पता है कौन कौन सी आती है? फिर कल बार आई आंटी टशन में वो वाले आते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, वो आपको याद रखना है। अब भाई साहब अगर मान लो कि CHI3 होता है, मतलब अगर यहाँ पे आयोडोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म जो होता है ना भाई साहब उसका कलर होता है येलो। ये आपको हमेशा याद रखना है। जो इनऑर्गेनिक होते हैं ना भाई साहब, इनऑर्गेनिक में जो टेस्ट आएंगे ना पीछे, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा भाई साहब, जो
आयोडोफॉर्म होता है ना, आयोडोफॉर्म का टेस्ट होता है भाई साहब येलो को, मतलब जो आयोडोफॉर्म का कलर होता है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा, उस आयोडोफॉर्म का कलर का जो होता है भाई साहब वो होता है येलो कलर। ये बात हो गई। अब मान लो कि भाई साहब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल है, उसके ऊपर अपन ने क्या रिएक्शन करवा दी, आयोडीन, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। जैसे आपने रिएक्शन करवाई तो अपने पास निकल के आ गया, क्या आ गया भाई साहब कीटोन। अब कीटोन के ऊपर जैसे आपने I2 और रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो अपने पास जो निकल के आएगा भाई साहब ये तो आ गया किसका भी सोल्ट, मान लो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया विद प्रेजेंस ऑफ किसका CH3। CH3 का मैंने अभी बताया था आयोडोफॉर्म का जो कलर होता है वो येलो होता है, ये यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये तो बातें होगी सारी आयोडोफॉर्म की। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस पूरी स्लाइड की, जो 2 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सबसे आसान, इस पूरी स्लाइड की सबसे आसान जो दोनों ही रिएक्शन है वो आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा और सबसे ज्यादा नंबर देके जाने वाली रिएक्शन है। अब ये दोनों सबसे ज्यादा नंबर देने वाले रिएक्शन कैसे बोल रहे हो सर आप, तो चलो वो आपको याद करवा देता हूं। अब आपको करना है क्या भाई साहब, जैसे मान लो कि पहली रिएक्शन की अपन बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरी रिएक्शन की अपन बात करते हैं वो है वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शन में अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों की रिएक्शन में जो भाई साहब एल्डिहाइड होता है ना, रिएक्टेंट की साइड में या तो अपन को एल्डिहाइड या कीटोन लेना है और जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो भाई साहब फिक्स है, हमेशा हमेशा इन दोनों केस में एल्केन ही बनना है। क्या बनेगा भाई साहब, इन दोनों केस में एक चीज तो फिक्स है, लेनी एल्डिहाइड या कीटोन है और जो बनेगा वो बनेगा फिक्स है भाई साहब, क्या एल्केन ही बनेगा। अब भाई साहब इन दोनों का जो क्या होगा भाई साहब, रिएजेंट तो चेंज रहेगा, रिएक्टेंट तो सेम, प्रोडक्ट भी सेम, लेकिन रिएजेंट चेंज रहेगा। पहले केस में तो रिएजेंट रहेगा एसिडिक मीडियम में और दूसरा रिएजेंट रहेगा बेसिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या जोड़ है भाई साहब वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अपन एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, उसके ऊपर क्या करते हैं भाई साहब, अपन या तो जिंक ले लिया या फिर अमलगम ले लिया। अमलगम अपन बोलते हैं मरकरी को। आपके भाई साहब इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी, वो मेटलर्जी अब इस सेशन में तो हट गया, पिछले सेशन में ये मेटलर्जी था, उसमें आपके अमलगम के जो थोड़े बहुत और वगैरह हैं वो आपको याद करने होते थे, लेकिन अब आपको वो झंझट हट गया तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भाई साहब अमलगम होता है ना, अमलगम मरकरी का बनता है। ठीक है, तो भाई साहब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम HCl आपको पता है एसिड है, जैसे आप एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड या कीटोन में जिंक या Hg डालोगे, Hg बोलो तो अमलगम डालोगे, तो आपको जो निकल के आएगा प्रोडक्ट सामने, उस प्रोडक्ट जो निकलेगा वो होगा एल्केन। क्या होगा, एल्केन होगा भाई साहब। ये तो बात होगी क्लीमेंसन रिडक्शन की। अब अपन बात करते हैं वुल्फ-क्रिस्नर रिडक्शन की। इसमें अपन में रिएक्टेंट में लेना एल्डिहाइड और कीटोन ही, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एल्केन ही बनेगा। लेकिन भाई साहब जो इसके रिएजेंट है ना वो चेंज है। ये क्या भाई साहब, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH। OH बोले तो ये क्या हो गया भाई साहब, बेसिक मीडियम। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, एसिडिक मीडियम कब होता है, H+ होता है तब उसको अपन एसिडिक मीडियम बोलते हैं, और OH- आपको कहीं पर भी दिख जाए पूरी केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है भाई साहब बेसिक मीडियम। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, छोटी छोटी बातें मैं लिखवा रहा हूँ, ये साथ साथ में आप लिख दिया करो। H+ का मतलब तो एसिडिक मीडियम हो गया, OH- का मतलब बेसिक मीडियम हो गया। ठीक है, अब सर आपने लिखवा तो दिया, दोनों के दोनों सेम है, रिएजेंट भी सेम है, नहीं सॉरी रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, रिएजेंट दोनों अलग अलग। अब सर हम याद कैसे रखेंगे रिएजेंट को, अब एक का आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा मैट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा यार। रिस्क क्या है भाई साहब, क्लीमेंसन का आपको याद रखना पड़ेगा। क्लीमेंसन का आप याद कैसे रखोगे, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl बोले तो एसिडिक मीडियम, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। वुल्फ-क्रिस्नर कैसे याद करना वो मैं याद करवाता हूँ। वुल्फ-क्रिस्नर में आपको क्या करना है भाई साहब, वुल्फ-क्रिस्नर में आपको एक चीज दिख रही है, वुल्फ-क्रिस्नर में कृष्णर दिख रहा है। कृष्णर से आप याद रख लो किशन, किशन याद रख लो, किशन भगवान याद रख लो, कुछ भी याद रख लो आप, कृष्ण भगवान याद रख लो, या फिर अपने जो गली मोहल्ले वाला किशन होता है वो किशन याद रख लो। अब आप क्या याद रखोगे, ट्रिक ऐसे लिखेंगे अपन, ट्रिक ट्रिक लिखेंगे भाई साहब, ट्रिक ट्रिक लिखेंगे, किशन किशन सर होटल की चाय पिला दे किशन, वही वाला किशन नारायण 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 करता डोलता है या फिर घूमता है, घूमता है। ट्रिक क्या हो जाएगी भाई साहब, किशन नारायण नारायण करता घूमता है। अब किशन नारायण नारायण कैसे करता भाई साहब, किशन कर रहा नारायण नारायण, नारायण बोले तो NH2 किशन क्या कर रहा है भाई साहब, NH2 करता घूम रहा है। आपको ध्यान ये रखना, किशन क्या कर रहा है, नारायण नारायण करता घूम रहा है।
तो जैसे आप नारायण नारायण की बात याद आएगी, जैसे हाँ आपको याद आ जाएगा NH2 करता घूम रहा है। अब NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में OH माइनस आता है, वो अपन याद रख लेंगे। तो रिएक्टेंट हो गया एल्डिहाइड, प्रोडक्ट हो गया कि मतलब जो एल्कीन बनेगी। तो भाई साहब आपको इन दोनों जो रिएक्शन है ये तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई साहब, एल्केन बन रहा है वो भी किसकी प्रेजेंस से बन रहा है और कौन सा मीडियम डालने से बन रहा है, रिएक्टेंट क्या था वो अपन को याद होना चाहिए। रिएक्टेंट दोनों में सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, जो रिएजेंट है बस वो का वो चेंज है, वही ध्यान रखना आपको, एसिडिक मीडियम में कौन सा रिएजेंट लेना और बेसिक मीडियम में कौन सा रिएजेंट लेना है। लगभग अपन ने भाई साहब आज 49 रिएक्शंस कवर कर लिए, जो बाकी बच्चे 5-7 रिएक्शंस वो अपन कवर कर लेंगे आज या कल के लेक्चर में, या तो आज अपलोड कर दिया जाएगा उस लेक्चर को या फिर कल कर देंगे। भाई साहब आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना, जितनी भी रिएक्शंस पढ़वा दिए इन सब को बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो और वापस रिवाइज करो। जितना आप जल्दी रिवाइज करोगे, जितना बार रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में उतनी बार बातें सेट होती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी अवेयर करें और बताएं कि ये भाई साहब यूट्यूब के माध्यम से आप कहां से घर बैठे किस किस मास्टर की आप वीडियो देख के लाइव अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो मिलते हैं आपके साथ कल के वीडियो में, तब तक के हम लिए हमें आज्ञा चाहिए भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।